आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अस्पतालों को बेहतर बनाने के आंकड़े गिनाए जाते हैं और नेताओं के भाषणों में जनता को विश्व स्तरीय इलाज मिलने की बात कही जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक बेटी को समय पर खून ही न मिले तो फिर इन दावों का क्या मतलब रह जाता है? क्या 22 साल की दीपिका की मौत सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर यह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की उस हकीकत को उजागर करती है जिसे अक्सर फाइलों और बैठकों में दबा दिया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक परिवार 48 घंटे तक अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए खून ढूंढता रहा, तब जिम्मेदार सिस्टम आखिर किस बात का इंतजार कर रहा था? खून का या फिर किसी हादसे के बाद बनने वाली जांच कमेटी का? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। दुर्ग की दीपिका अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उसकी मौत कई ऐसे सवाल छोड़ गई हैं जिनका जवाब प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों को देना होगा। मामला अब सिर्फ एक परिवार के दर्द तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही और शिकायत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, अस्पताल प्रशासन जांच की बात कर रहा है और जनता जवाब मांग रही है। देखिए दुर्ग से हमारे संवाददाता नसीम फारूकी की ये रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल में हुई 22 वर्षीय दीपिका की मौत अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। एक तरफ परिवार अपनी बेटी को खोने के गम में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर समय पर खून क्यों नहीं मिल पाया। दीपिका सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान उसे तत्काल रक्त की आवश्यकता थी, लेकिन अस्पताल के ब्लड बैंक से खून नहीं मिल पाया। परिजन लगातार 48 घंटे तक डोनर और रक्त की तलाश में भटकते रहे, डॉक्टरों और कर्मचारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन व्यवस्था नहीं बन सकी। उसका तबीयत खराब था, हाथ पैर में दर्द था, तो इसलिए उसको जांच कराने के लिए जिला चिकित्सालय में लाया था। और लाया तो उनके बाद फिर भर्ती किया और डॉक्टर लोग जांच किए, तो जांच किए तो ब्लड की जरूरत पड़ेगा ऐसा करके वे लोग वहाँ भेजा, ब्लड बैंक भेजा। तो ब्लड बैंक में गया उनको जांच कराने के बाद, तो ब्लड बैंक वाले लोग बोले कि ब्लड डोनर दोगे तभी मिलेगा। कितने बजे बोलेगा? और कोई टाइम नहीं बताया। आपको कितने बजे बोले? शनिवार को जैसे आया ना तो करीबन 12-1 बजा होगा। 2 घंटे में बता दिए? हाँ, 1 घंटा में मतलब रिपोर्ट वाले दे दिया। फिर आप ब्लड नहीं ला पाए? हाँ, मतलब डोनर डॉक्टर नहीं था वहाँ, डोनर नहीं मिला। और रिपोर्ट लाने के बाद भी ना डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर नहीं था वहाँ, रात भर नहीं था। तो उसके बाद बीच में दूसरे डॉक्टर आया और जो पहले वाला भर्ती किया ना, तो वो डॉक्टर था, वो डॉक्टर नहीं था। उनके बाद में रात में दूसरे डॉक्टर और आया, तो उसके बाद मैंने रिपोर्ट दिया तो बोला कि मेरे को मत दे, डॉक्टर आएगा तब देना। तो डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर आया सवेरे। उनके बाद जब रिपोर्ट दिया ना तो ब्लड के लिए भेजा था। रिपोर्ट देने के बाद ब्लड के लिए दिया तो ब्लड बैंक गया था। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। आखिर जब मरीज की स्थिति गंभीर थी तो रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकी? क्या ब्लड बैंक में पर्याप्त स्टॉक नहीं था? क्या सिस्टम में समन्वय की कमी थी या फिर कहीं कोई प्रशासनिक लापरवाही हुई? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित करने और पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। जैसे कि बताया जा रहा है, मैंने इसके बाद में पता किया था कि उनको सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड थे और उनका मेडिसिन भी चल रहा था। 5 ग्राम उनका ब्लड था और उनको ब्लड के लिए, ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला गया था। तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जाना था, दिया जा सकता था। और इसी चीज़ को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था। तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता था।
अभी इस पर जो ब्लड डिपार्टमेंट के इंचार्ज उस पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित सर आने वाले समय में? इसके लिए मैं डॉक्टर और नर्स जितने लोग भी हैं सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो तथ्य सामने आता है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि आपने कहा कि जी ब्लड चढ़ जाता तो बच्ची थी ना, बच जाती। देखते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो आईसीयू के डॉक्टर ने बताया कि वो एस्पायरेट कर ली थी, खाना को अंदर पेट के अंदर ले ली थी। तो वो क्या होता है, जब पेट का खाना फेफड़े में चला जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी वजह से हुआ। तो हो सकता है सिकलिंग की वजह से भी हो सकता है, एस्पायरेट के होने से वजह से हो सकता है। कल उसकी पोस्टमार्टम कराई जाएगी, इससे सही तथ्य सामने आएगा और डॉक्टरों की टीम बना के डॉक्टरों की जाँच कराई जाएगी। देखो, मौत होना तो बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है और नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि खून की कमी से मौत हुई है, तो हालांकि मुझे थोड़ा इस बात का बहुत दुख है कि हमारे यहाँ खून की कमी से मौत हुई है। हालांकि मुझे जो जानकारी है कि अभी तक मैं पिछले 2-3 सालों से हम लोग जीवनदीप सदस्य और रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक प्रभारी होने के नाते जो काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ है कि ब्लड के लिए किसी को मना नहीं करना है। और स्पेशली सिकल सेल का पेशेंट है, उसके लिए तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लड है। और उसको यदि मना, मुझे ऐसा नहीं लगता मना किया, और यदि मना किया है तो उसकी अब जानकारी ली जाएगी। और अभी तक ये होता था कि ये जो प्रशासन अपनी जांच समिति बनाता था, अभी हम जीवनदीप समिति प्लस रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी एक जांच समिति बनवा के इस मामले की जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये लापरवाही नहीं है, गलती नहीं है, ये अपराध है। अपना पूरा परिचय करेंगे। मैं प्रमोद वाघ, जीवनदीप कार्यकारिणी सदस्य और रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड बैंक का प्रभारी। लेकिन जांच की घोषणा के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घटना के अगले ही दिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि अगर समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाता तो शायद दीपिका की जान बचाई जा सकती थी। अब यह मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी घटना पर दुख जताते हुए सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि जिला अस्पताल में भी मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिल पा रहा है तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। इस तरह की घटना जो दुर्ग जिला चिकित्सालय में घटित हुई है बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। एक 22 साल की युवती जो खून की कमी के कारण उसको मौत का शिकार होना पड़ा उसे, और उसके परिजन 48 घंटे तक खून की व्यवस्था के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन खून उपलब्ध नहीं हो सका। वह युवती पढ़ी लिखी युवती थी, 12वीं क्लास तक पढ़ी, उसके बाद ITI कर रही थी, श्रमिक परिवार से है। उसका निधन होना खून की कमी कारण ये व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की बात करती है, लेकिन आप देखिए जब हॉस्पिटल में ही यह व्यवस्था नहीं है तो ये किस बात का सुशासन है। लोग ऐसे तो कई लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए शासन प्रशासन दोनों को, और आगे से किसी भी प्रकार की, ये तो खून की कमी कारण हुई, ये तो बहुत ही दुखद है और जिसकी तो मैं समझता हूँ कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर और सभी अस्पतालों में जो शासकीय हॉस्पिटल है वहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी से होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को शासन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंने व्यवस्था देने की बात करती है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्या कहीं की कोई सरकार नाम की चीज़ चल रही है? यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा है। जब स्थानीय स्तर पर ये हाल है और ये ब्लड जो इतने भारी संख्या में डोनेट लोग कर रहे हैं, तो आखिर जाते कहाँ हैं? क्यों नहीं लोगों को मिल रहा है? ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तत्काल दिया जाना चाहिए। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हों, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ अव्यवस्था का नहीं बल्कि एक युवा जिंदगी के खत्म हो जाने का है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर जिला अस्पताल जैसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र में जरूरतमंद मरीज को समय पर रक्त नहीं मिल पाता तो आम लोगों का भरोसा आखिर किस पर टिकेगा? क्या जांच कमेटी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी या फिर वास्तव में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या दीपिका की मौत से स्वास्थ्य विभाग कोई सबक लेगा?
और सबसे अहम, क्या भविष्य में किसी दूसरे परिवार को ऐसी पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ेगा? इन सवालों के जवाब का पूरे दुर्ग को इंतजार है। एक बेटी की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जांच शुरू हो चुकी है, राजनीति भी तेज हो गई है, लेकिन जिस परिवार ने अपनी बेटी खो दी उसके लिए अब कोई जांच, कोई बयान, कोई आश्वासन मायने नहीं रखता। अब आगे कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।